हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लैंचे और लुओ चांग इन दोनों में फाइट होती है। उस फाइट में लैंचे घायल होता है। उस वजह से एल्डर और जिया जाओ इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी पीछे से कोई आ जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि तभी एल्डर कहते हैं, यहाँ पर हर किसी ने देखा है और सुना है यह वादा किसने किससे किया था, और तो और जब समय आएगा तब यह सभी गवाही देने के लिए भी सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ ही यह एल्डर है जिनके सामने यह वादा किया गया था। एल्डर, मैं सच बोल रहा हूँ क्या? तभी वह एल्डर अपना मुंडी हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ। तभी एक बंदा यांचे के पीछे आ जाता है और यांचे उसे महसूस कर लेता है और वह कहने लगता है, ब्रदर यांचे, यह हमारे आयरन स्पेयर से के खुद के मेडिसिन है, यह आपको जल्दी हील करेंगे, यह लीजिए। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, थैंक यू ब्रदर टैन। तभी टैन कहता है, युओ चैंग जियोसेक का सबसे बड़ा होप था, आपने उसे पूरी तरह से अपाहिज बना दिया है, तो वह लोग आपसे बदला जरूर लेंगे और वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। असलियत में वह बहुत ही स्ट्रांग है, वह उन 100 क्लैन में से एक है। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, वह मेरे अपोनेंट नहीं है कि जो मुझे मार पाए। तभी टैन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें न्यू मून सिटी छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारे लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते हुए टैन वहाँ पर से चला जाता है। उसे जाते देख के यांचे कहता है, मैं आपके बातों पे जरूर गौर करूंगा। उसके जाने के बाद सभी लोग यांचे को घेरते हैं और कहने लगते हैं, तुम तो अमेजिंग हो, तुमने यह बहुत ही आसानी से कर दिया। सभी लड़कियां तो कहने लगते हैं, मैं यांचे से शादी करनी चाहती हूँ। तभी दूसरी लड़की कहती है, तुम उससे शादी नहीं करोगी, मैं उससे करूंगी, और एक दूसरे से ही झगड़ने लगती है। उन्हीं में से युवान यांचे के पास आ जाता है। उसका गला पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ, आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी बहन की ही पूजा की थी, लेकिन आज के बाद मैं आपकी पूजा करूंगा। तभी यांचे जैसे तैसे करके उस भीड़ से छुटकारा पाके बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने जुराव आ जाती है। जुराव पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? यांचे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एल्डर की नजर यांचे की ओर जाती है और मन में ही सोचने लगते हैं, यांचे मेरा स्टूडेंट है, मैं किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और कहने लगते हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब लोग यहाँ पर से फिलहाल के लिए चले जाइए, सिर्फ यांचे यहाँ पे रुके। इतना सुनते ही सभी लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं और यांचे और मास्टर वहाँ पर खड़े होते हैं। एल्डर कहते हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ प्यार से बिताई थी, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे के वजह से मुझे इस तरह से रूड बिहेव करना पड़ेगा। तभी यांचे कहता है, एल्डर मुझे माफ कीजिए, मेरे वजह से आपको यह परेशानी उठानी पड़ी। तुमने यह सब कुछ किया, उन सातों बड़ी फैमिली को गुस्सा भी दिलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहा, और तो और तुमने मुझे भी उसमें शामिल किया। यह क्या ठीक है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उन्हें सौंप दूं। तभी यांचे कहता है, मास्टर, इन लोगों ने तो आपका सम्मान भी नहीं किया, यह सब लोग इसी लायक थे जो मैंने उन्हें दिया है, और तो और उनकी तुलना मेरे साथ करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। उसकी बातें सुन के एल्डर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, तुम मेरे साथ खेलना बंद करो अभी। मुझे नहीं लगता है जो तुमने किया है वह बिना कोई पर्पज के होगा। बताओ तुम्हारा उसके पीछे क्या पर्पज था? यांचे कहता है, उसके पीछे मेरे 3 पर्पज थे। पहला था गुड रिसोर्सेस, उसके वजह से मुझे कल्टीवेशन करने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा, मेरे दोस्त और दुश्मन कौन है उन्हें जानने के लिए, और तीसरा है कि यह दोनों लक्ष्य पाने के लिए मुझे कौन मदद करने वाला है। एल्डर कहते हैं, तो यह बात थी उसके पीछे, और मन में सोचते हैं कि यह बच्चा तो बहुत ही शातिर है। तभी यांचे कहता है, मुझे इन 3 सालों में वर्ल्ड प्रोफॉर्म रिलम में पहुंचने का है, इसके लिए। इसकी बातें तो सुन के मास्टर की आंखें भी चकराने लगती है और कहते हैं, क्या तुम 3 सालों में वर्ल्ड प्रोफॉर्म रिलम पे पहुंचना चाहते हो? तुम क्या कोई जोक कर रहे हो? मैंने अब तक 44 ईयर में यह अचीव किया है और मैं यहाँ पर आके अटक चुका हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ 3 सालों में ही वर्ल्ड प्रोफॉर्म रिलम को ब्रेक करूंगा? यह बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। उनकी बातें सुन के यांचे कहता है, यह दूसरों लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है। आपने इससे पहले कभी देखा था क्या कि कोई बंदा फर्स्ट लेवल पे है और उसने 10th लेवल के पर्सन को हराया है? तभी एल्डर कहते हैं, तुम्हारी बातें सुन के तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जब तक मेरा तुम स्टूडेंट हो तब तक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बाहर कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। अगर कभी सेक्ट के बाहर तुम पे अटैक होता है तो तुम्हें खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपकी खुद की जिंदगी को। ऐसे कह के एल्डर वहाँ पर से चले जाते हैं और यांचे बाहर देखने लगता है और थोड़ा सा उदास भी होता है।
करता है। तभी यांचे की मास्टर ली सामने आती है और कहती है, यांचे आज तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। यांचे मास्टर को बताने लगता है कि जो मैंने एल्डर से कहा था उस वजह से मुझे मून पैलेस के सभी रिसोर्स यूज करने के लिए मिल सकते हैं। अगर एल्डर ने यह एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा गोल कंप्लीट होने के लिए बहुत ही मुश्किलें आएंगी। मुझे लगता है कि शायद मुझे जेल भी हो सकती है। तभी मास्टर ली कहती है, यह तुम्हारी पहली मीटिंग थी उनके साथ, और तो और तुम अकेले हो जो जियो सेक्ट के खिलाफ खड़ा है। तभी यांचे कहता है, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तो और उसके फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। उनकी राख भी किसी को नहीं मिलेगी। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।